तो चलिए, सब कुछ ठीक ठाक। आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप भी ठीक हो गए। और हम लोग क्या कर रहे थे, बीपीएससी चालीसा को देख रहे थे, ठीक है। और बीपीएससी चालीसा में हमने एंशियंट हिस्ट्री को देखा, मेडाइवल को देखा, मॉडर्न को देखा और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस को देखा, ठीक है। और उसमें भी कुछ लेक्चर बाकी रह गई है, तो घबराइएगा नहीं। पॉलिटिकल साइंस को भी क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। दो चार लेक्चर बच गई है तो उसको क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी में वर्ल्ड मैप को देखते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे इंडियन मैप को, और फिर उसके बाद में ज्योग्राफी का जो अंदर की सेक्शन होगी उसको हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो मैप ज्योग्राफी का क्या होता है, बैकबोन होता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। मैप आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, अच्छा से देखिएगा, इसके बाद मैप आ जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग वर्ल्ड मैप को देखेंगे। इससे फायदा क्या होगा वर्ल्ड मैप को देखने से, कि आपको करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो तुरंत याद हो जाएगी, उसके बाद में समझने में किसी चीज को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग रफली डायग्राम को बनाते चलेंगे, और कौन प्लेसेस कहाँ है, कौन सा द्वीप कहाँ पर है, कौन सा सागर कहाँ पर है, कौन सा चैनल कहाँ पर है, इसको हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाओगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिएगा मेरे दोस्त, वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप हम लोग अच्छा से देखेंगे इस मैप को, ठीक है। और इन डिटेल देखेंगे, जो भी सवाल आएगी इससे बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो वर्ल्ड मैप में आज हम लोग क्या करते हैं, बेसिक बेसिक बात करते हैं। बेसिक पॉइंट क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे, ठीक है। और इसको समझने के लिए मेरे भाई सबसे पहले एटलस का होना जरूरी है। स्टूडेंट एटलस ले लीजिएगा और उसके बाद में जो मार्किंग बताते चलेंगे उस मार्किंग को कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से आपको देखना है, रफली डायग्राम यदि ध्यान से बनाए तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप भी डायग्राम को बनाइएगा, अदरवाइज ऊपर से क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। तो बेसिक पॉइंट में देखो हम बताते हैं क्या, कि थोड़ा सा रफली डायग्राम आप भी समझते चलिएगा और कॉपी पर बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलो अच्छा से बताते चल रहे हैं। तो यह वाला जो है हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल अमेरिका वाला बनाए, ठीक है। यह वाला पार्ट क्या है, तो यह सेंट्रल अमेरिका का पार्ट बना है। एकदम ध्यान से समझना है, इन डिटेल पढ़ेंगे। यदि यूपीएससी लेवल का भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, और ना बिलीव है तो आप उठा करके देख लेना, ठीक है। तो यह क्या है, आपका सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट हमने बनाया, ठीक है। थोड़ा सा और हमने ऊपर उठा दिया इसको। एक रफली डायग्राम जो है ना, वह क्या करना है मेरे भाई, बनाना है, जिससे आपको पता चलेगा ना कि कौन कहां पर प्लेसेस है, यह पता चल जाएगी और याद करने में तकलीफ नहीं होगा। नहीं तो मोहब्बत से ज्यादा जो है ना यहाँ पर यह तकलीफ देगा, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, जो भी बात हो, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर लाएंगे थोड़ा सा और उठा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यह वाला उठा देंगे थोड़ा सा अच्छा से इस तरह से। फिर आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखो, मिटा दें, चलो। यहां पर मेरे भाई यह क्या है, हडसन की खाड़ी वाला है, थोड़ा सा बना दिया। यहाँ पर क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है जो बनाए हैं, और यहीं पर क्या पड़ता है, फ्लोरिडा पड़ता है। अभी ध्यान से समझो, अभी बोलने लगेंगे तो ऊपर से बाउंस कर जाएगा, इसीलिए जैसे बना रहे हैं मार्किंग बाद में करेंगे। आपका दायित्व बनता है वैसे डायग्राम को बनाना, रफली डायग्राम बनाए, जिसको नहीं बनाने आता इसे बनाए, ठीक है। और यहाँ पर मार्किंग करे, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलना है। यह क्या है, तो आपका बे ऑफ हडसन वाला, हडसन की खाड़ी जो है ना वह बना रहे हैं, यहां से लाए, ठीक है, कुछ यहां तक। उसके बाद में यह अलास्का वाला प्रांत है। उसके बाद में थोड़ा सा यहां पर क्या करिए, यह वाला ब्यूफोर्ट सागर यहां पर पड़ता है बीच में, उसको हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा नीचा कर दिया। यह अलास्का वाला है, ठीक है। उसके बाद में देखो यह वाला क्या है, आपका कैलिफोर्निया वाला है, ठीक है। इस तरह से ध्यान से समझते चलना है मेरे भाई मेरे दोस्त, ठीक है। बोलो, यह क्या है आपका, कैलिफोर्निया वाला है। तो यह क्या बन गया आपका, तो यह नॉर्थ अमेरिका बन गया। यह वाला प्रांत जो है ना, यह क्या कहलाता है, अलास्का कहलाता है। यह सेंट्रल अमेरिका है, बीच में यह वाला कनाडा है, फिर यूएसए है, और यह मैक्सिको है। यहाँ पर क्या है आपका, कैरेबियन, क्यूबा है, कैरेबियन सी है, यहाँ पर मैक्सिको है। तो ध्यान से समझते चलना है, ठीक है। मार्किंग बाद में करेंगे। यह सेंट्रल अमेरिका है, 7 गो देश आ जाता है, बेलीज, ग्वाटेमल, सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। तो ऊपर से गुजर जाएगा, अभी बोलेंगे तो, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलना।
उसके बाद में यहां पर क्या करता हूं, यह जो है मेरे भाई साउथ अमेरिका बना लिया। ठीक है, कुछ इस तरह से रफली डायग्राम। ठीक है, यहां पर बना दिया यह साउथ अमेरिका, और यहां पर जो है क्या है आपका, ऐसे करो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर टियरा डेल फ्यूगो और यहीं पर पड़ता है मैगलेन जल संधि। ठीक है, ध्यान से समझते चलना, अभी नहीं कराएंगे ये सब मार्किंग, अभी पहले डायग्राम बनाओ। तो यह क्या हुआ आपका, यह हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया। यह वाला हो गया आपका कौन सा, सेंट्रल अमेरिका हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया। उसके बाद में यह क्या हो गया, तो आपका साउथ अमेरिका हो गया। इससे फायदा क्या होगा, देखो मानते हैं कि हूबहू डायग्राम नहीं बन रही है, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा होगा मेरे दोस्त कि आपको यदि हम लिखेंगे यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो तुरंत पता चलेगा कि अच्छा गल्फ ऑफ मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका के पास है। ठीक है, यहाँ पर हम लगाएंगे कि यहाँ क्यूबा है और बीच में युकाटन चैनल है, तो पता चलेगा ना कि गल्फ ऑफ मैक्सिको और क्यूबा को अलग कौन कर दिया, मैक्सिको, और उसके बाद में क्यूबा को अलग कर दिया युकाटन चैनल। यहाँ पर पड़ता है कौन सा, यह पड़ता है कैरेबियन सी, और यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी, दोनों को लेकर के जोड़ कौन दिया, तो युकाटन चैनल। ठीक है, तो इसलिए ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहां पर फिर अफ्रीका वाला पार्ट बना रहे हैं, पार्ट। ठीक है, मैं भी यहां से कट रही होगी। ठीक है, मैं भी यहां से कट रहा होगा, तो 1 मिनट भाई, नीचे कट रहा है 1 मिनट। ना जी, नीचे नहीं कट रही है। ठीक है, समझ में आ रही है, ध्यान से समझते चलना है। जो भी बात देखेंगे इन डिटेल देखेंगे, यह बेसिक पॉइंट है, तो अच्छा से समझते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां पर देखो, यह अफ्रीका वाला सेक्शन है। ठीक है, साउथ अफ्रीका, यहां से इस तरह से घुमाओ थोड़ा सा, ऐसे। यह जो है आपका हॉर्न अमेरिका कहलाता है। ठीक है, यहां से हॉर्न अफ्रीका, फिर उसके बाद में यहां पर क्या पढ़ कराएगा, तो अरब का प्रायद्वीप आ जाता है, फारस की खाड़ी आ जाती है। उसके बाद में ध्यान से सुनो, उसके बाद यह वाला, ठीक है, इस तरह से फारस की खाड़ी, फिर उसके बाद में अरब प्रायद्वीप हो गया यह वाला, फिर इस तरह से यहां पर भारत हो गए। ठीक है, उसके बाद में फिर यहां से ले जाएंगे इस तरह से, यह कोरिया का प्रायद्वीप वाला हो गया, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया यहां पर। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर ले जाएंगे, और यहाँ क्या पड़ जाएगा, कमचटका प्रायद्वीप पड़ जाएगा, रसिया वाला। ठीक है, और यहीं पर सखालिन है। ठीक है, सखालिन आइलैंड कहाँ पर है, तो यहीं पर है जी। फिर उसके बाद में यहाँ पर बेरिंग सागर भी है, और ऊपर से यह कटा छटा भाग है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रॉन्ड। ठीक है, यह वाला, यह भी ऊपर से कटा छटा भाग है यहां से। उसके बाद में यहां से यह वाला घुमाएंगे। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से। ठीक है, अच्छा जी, समझ में आ रही है, तो कुछ इस तरह से। उसके बाद में यहां पर पड़ जाएगा कौन सा, तो इंडोनेशिया वाला पड़ जाएगा, आइलैंड यह सब। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगी, तो यह जो है आपका ऑस्ट्रेलिया वाला। ठीक है, यह वाला क्या हो जाएगा, तो यह वाला आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, यह इंडोनेशिया हो गया, यह ऑस्ट्रेलिया हो गई। ठीक है, और यहां पर मेडागास्कर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहां से थोड़ा सा फारस की खाड़ी को और बढ़िया से हम सुधार दिया। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर पड़ता है, दोनों जुड़ जाएगा किसके, जिब्राल्टर जल संधि से, यहाँ रेड सी पड़ता है। समझ में आ रही है बात, इसको ऐसे कर का दे, यहां से यह वाला, और उसके बाद में यह वाला इस तरह से। ठीक है, और यहां पर सिनाई का प्रायद्वीप पड़ता है। अच्छा जी, ठीक है, तो ध्यान से समझते चलना है। अब सुनो, यहीं पर क्या पड़ता है, तो यहाँ पर आइसलैंड पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, यहाँ पर आइसलैंड। अच्छा जी, तो अब कौन कहां पर कौन चीज है, इस बात को बताते हैं। तो यहाँ पर यह हो गया आइसलैंड। आइसलैंड देखो, जो हाथ चलाएगा
उसको खटाक से बन जाएगा, ठीक है। और जिसका हाथ नहीं चलेगा, ठीक है, उससे कदापि नहीं बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जो हाथ चलाएगा उस भाई का खटाक से बन जाएगा, और जिसका हाथ नहीं चलेगा उसका जो है ना तनिक भी नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? बोलिए। तो रफली जो भी डायग्राम हो उस डायग्राम को बनाते चलिएगा, ठीक है। खैर, यहां पर हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ग्रीन आइसलैंड हो गया, ग्रीनलैंड ना, ग्रीनलैंड, ठीक है। उसके बाद में देखो यह हो गया आपका साउथ अफ्रीका। उसके बाद में यह वाला क्या हो गया, तो मेडागास्कर, मेडागास्कर समझ में आ रही है। साउथ अफ्रीका का सबसे, हिंद महासागर का बोले जाए ना तो यह सबसे बड़ा जो है ना क्या है, तो सबसे बड़ा यह द्वीप है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में यहां पर हो जाएगा आपका क्या, तो यह फारस की खाड़ी हो जाएगा, फारस की खाड़ी, ठीक है। यहां पर अरब का प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप, अरब आइलैंड, ठीक है। यहां पर बे ऑफ फारस है। उसके बाद में यह क्या है आपका, इंडिया, ठीक है। यहां पर यह पड़ता है रसिया, ठीक है। उसके बाद में यह है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद में यह वाला क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। बात समझ में आ रही है? तो सुनो, यहां पर यह वाला पूरे सागर एस आकार की घाटी बनाती है, ठीक है, वैली बनाती है इस तरह से, देखो ऐसे यह एस आकार की घाटी बनाती है। इसको हम लोग कौन सा सागर बोलते हैं, तो यह हो गया मेरे दोस्त अटलांटिक ओशियन। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाला नॉर्थ अटलांटिक हो जाएगा और नीचे वाला साउथ अटलांटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यह कौन सा ओशियन कहलाएगा, अटलांटिक, ठीक है। अटलांटिक ओशियन हो गया, ओशियन, ठीक है। और यहां पर देखो यूरोप और ब्रिटेन को अलग करता है एक चैनल है, इंग्लिश चैनल, ठीक है। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में यह ऊपर वाला है तो नॉर्थ अटलांटिक हो गई, ठीक है। और नीचे वाला है तो यह क्या हो जाएगा, साउथ अटलांटिक हो जाएगा, साउथ अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। उसके बाद में यह वाला पार्ट कौन सा है, तो पैसिफिक ओशियन है। ध्यान से समझते चलना है। यह क्या है आपका, तो पैसिफिक ओशियन मतलब प्रशांत महासागर, ठीक है। लिखो हिंदी या इंग्लिश, उससे दिक्कत नहीं है, प्रशांत महासागर है, ठीक है। और यही वाला पार्ट देखो, अब आप समझिएगा कि यहां पर देखो कैसे समझाए, ध्यान से समझते चलना। चलो कुछ हो, यह वाला ध्यान से समझो। हमने क्या किया है तो मेरे भाई, अरे वाह, ऐसे करके हमने मैप को बनाया है। इसको लेकर के ऐसे यदि करेंगे तो देखो, यदि यह वाला आपका क्या है, यह पैसिफिक ओशियन है, तो यह वाला भी पैसिफिक ओशियन होगा। तो ऐसे करके हमने खोल दिया तो उधर चला गया पैसिफिक ओशियन पार्ट, और एक यह वाला पार्ट है। तो ऐसा नहीं किया, दोनों जो ऐसे करके जोड़ेंगे तो यही ना आएगा, यह पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ पर भी यह पैसिफिक ओशियन, यह दोनों मिल जाएगा तो यह पैसिफिक, यह पैसिफिक। इसीलिए जो है ना आप देखिएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको पैसिफिक ओशियन दिखेगा, प्रशांत महासागर। बात समझ में आ रही है? यह हो जाएगा क्या आपका, तो प्रशांत महासागर। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, तो यह है आपका अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी, अरब सागर। और यह वाला क्या है, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। ध्यान से समझते चलना है, यह सब आज बेसिक बेसिक बात बता रहे हैं। बाहर से मैप को हम क्या किए हैं, खोलने का प्रयास किए हैं, ठीक है। ध्यान से समझते चलना है। शुरू में बनाए होंगे तो लगेगा कि बस यही है, हाँ, तो ध्यान से जब समझते चलना। हमारे साथ 10 से 12 क्लास जुड़ा रहिएगा, यह सबसे अच्छा टॉपिक माना जाता है, ठीक है। और मुश्किल से जो है ना 100 गो में से 10 गो करता है, 90 गो छोड़ के आता है इससे, ठीक है। समझ में आ रही है? तो अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई। यहां पर देखो यह वाला पार्ट क्या कहलाएगा, तो हिंद महासागर कहलाएगा, ठीक है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है। उसके बाद देखो, तो प्रशांत महासागर ऊपर पड़ेगा तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और नीचा पड़ेगा तो साउथ पैसिफिक ओशियन। बात समझ में आ रही है? उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। जिस भाई को डायरेक्शन में दिक्कत है तो ऊ से ऊपर और एन से होता है नॉर्थ, ठीक है। यहाँ पर दक्षिण, यह होता है पूरब और यह होता है पश्चिम, ठीक है। समझ में आ रही है बात?
तो देखो ऊपर पड़ेगा तो नॉर्थ हो जाएगा और नीचे पड़ेगा तो साउथ हो जाएगी। ठीक है, तो यह हो गया ऊपर वाला उत्तरी प्रशांत महासागर, तो नीचे वाला दक्षिणी प्रशांत महासागर। और यह वाला क्या कहलाएगा, तो साउथर्न ओशियन कहलाएगा, दक्षिणी महासागर। ठीक है, दक्षिणी महासागर। हिंदी हो या इंग्लिश हो उससे दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। इंग्लिश हो या हिंदी हो, यहाँ पर दक्षिणी ओशियन मतलब दक्षिणी महासागर। ठीक है, साउथर्न ओशियन। क्या सवाल आया था कि क्या साउथ अटलांटिक, उसके बाद में अगला साउथ अटलांटिक, साउथर्न पैसिफिक और उसके बाद में इंडियन ओशियन क्या दक्षिणी महासागर में मिलता है, तो हाँ मिलता है। देखो यहां से अटलांटिक, यहां से हिंद महासागर का पानी और यहां से दक्षिणी प्रशांत महासागर का पानी दक्षिणी महासागर में मिलता है, तो हाँ मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ रही थी। तो महासागर की बात हो गई, कै गो हुआ जी, 5 गो हुआ कि नहीं, गुनो। 1 अटलांटिक, हिंद महासागर 2, प्रशांत महासागर 3 हो गया। बात समझ में आ रही है। प्रशांत महासागर कै हो गया, 3 हो गया। यहां से पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर और एक पार्ट ऊपर बनेगा एक पार्ट नीचे बनेगा, तो 2 गो बन जाएंगे। यहाँ पर हिंद महासागर, ठीक है, 3 हो गया। उसके बाद में अटलांटिक, समझ में आ रही है, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो 3 आ 2 5, समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हो जाएगा ऊपर और नीचे, समझ में आ रही है, नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। तो 5 आ 2 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 5 आ 2 हो जाएगा 7। तो 7 समुंदर मैं तेरे पार पीछे पीछे आ गई। बात समझ में आ रही है कि 7 समुंदर यहाँ पर दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ पर वर्ल्ड मैप की ही बात है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, तो 7 समुंदर में तेरे पार पीछे पीछे अब आ गई। अब सुनो यहां से, यही नहीं और सुनते चलो ध्यान से। ठीक है, यह वाला प्रांत जो है यह कहलाता है अलास्का, लेकिन बाहर से क्या करे, लपेट लू। तो चलो बाहर से पहले लपेट लेता हूं, तब जाकर के अंदर में आएंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, बाहर से लपेटना भी पड़ता है। तो देखो ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखो यह सब लिख लिए हैं, तो अच्छी बात है, हम मिटाने चले। ठीक है, समझ में आ रही है। क्यों ऐसा, इसलिए कि ताकि आपको समझ में आए। आपको क्या करना है, डायग्राम बना बना करके बारी बारी से और लिखते चलना है। ठीक है, साफ लिखिएगा, जिससे पढ़ने में आपको क्या होगी, सुविधा होगी। ठीक है, यह वाला मिटा दें, बोलिए। अटलांटिक वाला तो पता चल गया, तो अच्छा जी, यह ग्रीनलैंड वाला अभी रहे दो। ठीक है, साउथ अटलांटिक यह भी पता चल गया, रहे दो। ठीक है, दक्षिणी महासागर यह भी पता चल गया, यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है, यह मेडागास्कर है, पता चल गया। हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो आपका मेडागास्कर है। यहाँ पर यूरोपा पड़ता है, जो चैनल इसको क्या कहता है, मोजाम्बिक है, जनरली अलग करता है चैनल। यहाँ पर यूरोपा पड़ता है आइलैंड। ठीक है, यह हिंद महासागर। उसके बाद में यहाँ पर अरेबियन सी, इसको भी मिटा दिया। यहाँ इंडिया को रहने दो, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, इसको भी मिटा दिया। ठीक है, इंडोनेशिया रहने दो, अरब प्रायद्वीप रहने दो, फारस की खाड़ी रहने दो, रसिया रहने दो, प्रशांत महासागर एरिया से हटा दिया। ठीक है, इससे फायदा हमको क्या होगा, यहाँ से सेंट्रल अमेरिका है, इसको भी हटा दिया और प्रशांत महासागर फिर से यहाँ पर हमने हटा दिया। ठीक है, समय की बचत होगी, बार बार बनाने में समय लगेगा, इसीलिए। देखो यहां पर मेरे भाई क्या है, यह है आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, यह वाला क्या है, तो यह वाला है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मतलब मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, समझ में आ रही है बात, गल्फ ऑफ मैक्सिको, समझ में आ रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। उसके बाद में यहां पर यह वाला पड़ता है आपका लेब्राडोर सागर। ठीक है, कुत्ता वाला नहीं बोल रहे हैं लेब्राडोर, यह है क्या, तो लेब्राडोर सागर। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और इसके जस्ट नीचे है सारगैसो सागर। ठीक है, समझ में आ रही है, लेब्राडोर के जस्ट नीचे यह कौन सा सागर है, तो सारगैसो सागर। बात समझ में आ रही है, यह लेब्राडोर सागर और यह कौन सा सागर है, सारगैसो सागर है। बात समझ में आई, सारगैसो सागर। अंदर अभी जाएंगे, पहले बाहर को लपेट रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यहां पर आइलैंड पड़ता है। ठीक है, यहां पर आइलैंड पड़ता है, विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ और बफिन द्वीप। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर 3 गो देखोगे ना, तो आइलैंड देखने को मिलेगा। कौन कौन आइलैंड है यहाँ पर, तो यहाँ लिखे ABC करके। ठीक है, 3 गो आइलैंड है यहाँ पर। कौन कौन आइलैंड है, द्वीप से ध्यान से समझना, यहाँ ऐसे करके लिख लेना ना, जगह तुम्हारे पास होगा।
ठीक है, इसको बाद में बनाना, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका बना करके और यहाँ पर लिखना, 2-3 पेन का इस्तेमाल करना। हम यहाँ इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोल दिया, 3 गो आइलैंड है। ठीक है, उस आइलैंड का यहाँ नाम लिख देता हूं। तो देखो ए वाला में लिख लेना है विक्टोरिया आइलैंड। ठीक है, विक्टोरिया आइलैंड की बात कर रहा हूं, जबकि विक्टोरिया जो है ना लेक यहां पड़ता है। दोनों में अंतर है, एकदम प्यार से बता रहे हैं, समझ जाइए। यह विक्टोरिया जो है ना, यह क्या पड़ता है, तो यह जो है खाड़ी है। ठीक है, विक्टोरिया खाड़ी बोल रहे हैं। विक्टोरिया झील है जिससे आपका भूमध्य सागर, जिससे आपका जो इक्वेटर है सीधे पार करता है, बीचों बीच करता है। भूमध्य सागर तो यहाँ पर है, यहाँ से इक्वेटर जो है ना वह सीधे क्या करता है, पार करता है। ठीक है, और यहीं से निकलता है कौन सा नदी, तो विक्टोरिया। यहां से आपका हो जाएगा कौन सा, तो केन्या हो जाएगा, तंजानिया हो जाएगा और युगांडा हो जाएगा। 3 देश से यह घिरा हुआ है लेक। तो आप एक के बार बोल देंगे तो ऊपर से बाउंस कर जाएगा, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अच्छा से ध्यान से समझते चलिएगा, थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं। ठीक है, तो विक्टोरिया जो है ना झील यहाँ है, जबकि विक्टोरिया आइलैंड यहाँ पर है, कहां पर, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के पास। ठीक है, यहाँ पर जो है ना यह क्या कहलाता है, यह जो है ना यह हडसन की खाड़ी है। हडसन खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बे ऑफ हडसन। बात समझ में आ रही है। और यहीं पर देखोगे तो एक खाड़ी और दिखेगा, अमरसन की खाड़ी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहां पर एक खाड़ी और दिखेगा, उस खाड़ी का नाम क्या है, अमरसन, अमरसन की खाड़ी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहीं पर देखो यह वाला क्या है, यह है हडसन की खाड़ी, और यहीं पर क्या दिखेगा आपका, अमरसन की खाड़ी। बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, उसके बाद यह गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। यह वाला क्या है, तो यह वाला जो है ना कैलिफोर्निया की खाड़ी। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ठीक है, यहाँ पर तो अल्यूसियन आइलैंड भी पड़ता है, उसके बाद में क्वीन सैलोट भी पड़ता है, उसके बाद में फिर यहाँ पर वैंकूवर भी पड़ता है। तो ध्यान से समझते चलना है। ठीक है, वो नॉर्थ अमेरिका के केस में लिखते चलेंगे। खैर, तो सुनो, विक्टोरिया आइलैंड हो गया, उसके बाद में यहां वाला लिख रहे हैं पहले, विक्टोरिया आइलैंड, उसके बाद में क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, और उसके बाद में तीसरका क्या हो जाएगा आपका, तो तीसरका हो जाएगा आपका बफिन आइलैंड। ठीक है, बफिन द्वीप। ठीक है, चारों तरफ पानी और बीच में छोटा जगह, खाली जगह को बोलते हैं क्या, हम लोग द्वीप बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, यह क्या है, तो कैलिफोर्निया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। ठीक है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। बात समझ में आई। तो हडसन की खाड़ी, अमरसन की खाड़ी इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर क्या निकलेगा, आर्कटिक ओशियन। ठीक है, यह वाला क्या है, आर्कटिक ओशियन। बात समझ में आ रही है। और निचवा क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है। ऊपर क्या हो जाएगा, तो यह वाला हो जाएगा आर्कटिक, आर्कटिक। ठीक है, और निचवा वाला क्या हो जाएगा, अंटार्कटिक हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अंटार्कटिका और यह हो जाएगा आर्कटिका। ठीक है, तो देखोगे तो यहाँ पर पैसिफिक ओशियन 1, अटलांटिक ओशियन 2, हिंद महासागर 3, आर्कटिक ओशियन 4, अंटार्कटिक ओशियन 5। उसके बाद में आपका पैसिफिक ओशियन में 2 पार्ट, तो 6 हो जाएगा, और इनने 2 पार्ट, तो 7 हो जाएगा। 7 समुद्र में तेरे पार पीछे पीछे आ गई। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यह वाला क्या है, आर्कटिक ऊपर वाला बर्फीला क्षेत्र। ठीक है, यह भी तो बर्फीला क्षेत्र ही है। खैर, उसके बाद समझो और क्या, विक्टोरिया हो गया, क्वीन एलिजाबेथ हो गया। उसके बाद में न्यू फाउंडलैंड इससे यहाँ पर जुटा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा न्यू फाउंडलैंड, और यहाँ पर फ्लोरिडा पड़ता है। अभी अंदर में बाद में जाएंगे। ठीक है, और उसका भी 2 गो आइलैंड है, एक है आपका नोआ स्कॉटिया और दूसरा का है हैलिफैक्स। ठीक है, तो अभी ध्यान से समझते चलो। समझ में आ रही है ना। देखो, बाहर को हम लपेटने का केवल प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद फिर मिटा देंगे और एकदम अच्छा से दिखाएंगे। ठीक है, तो यह वाला हो गया। यहां पर क्या है, टियरा डेल फ्यूगो। ठीक है, और यहां पर पड़ता है फॉकलैंड। ठीक है, यह कौन सा खाड़ी है, यह जो है ना द्वीप कौन सा है, तो फॉकलैंड द्वीप है। ठीक है, फॉकलैंड, फॉकलैंड आइलैंड, आइलैंड मतलब द्वीप। द्वीप आइलैंड होता क्या है, चारों तरफ पानी और बीच में खाली जगह, क्या कहलाता है, तो आइलैंड कहलाती है। बस समझ में आई। तो यह क्या है, फॉकलैंड आइलैंड है यह वाला जी। और यह क्या है, टियरा डेल फ्यूगो है, टियरा डेल फ्यूगो। मानव का जो है अंतिम निवास जो है ना, यहीं पर है।
ठीक है। साउथ पॉइंट से देखा जाए तो मानव का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ना टिएरा डेल फ्यूगो है, यहीं पर आदमी रहता है और यहाँ एक चैनल पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। मैगलन जल संधि पड़ता है, एक चैनल का नाम है जिसका नाम है मैगलन। जल संधि का मतलब क्या होता है, जल भाग को जोड़ देगा और स्थल भाग को अलग कर देगा। ठीक है, समझ में आ रही है, पानी से पानी को जोड़ देगा और स्थल मतलब क्या, लैंड भाग को अलग कर देगा। देखो यहाँ पर है आपका साउथ अमेरिका और यहाँ है टिएरा डेल फ्यूगो और यहाँ जो है ना कौन सा संधि पड़ता है, तो यहाँ पड़ता है आपका मैगलन जल संधि। ठीक है, मैगलन व्यक्ति था जो पृथ्वी का संपूर्ण चक्कर लगाया था पहली बार। ठीक है, और यही देखो यहाँ पर जो है अटलांटिक ओशियन है। जब वह नाव से आया कि नहीं तो कहीं 11 फीट ऊपर चला जाता था और कहीं 11 फीट नीचा चला जाता था, कहीं एक बित्ता ऊंचा कहीं एक बित्ता खाल था। अब जैसे ही इस संधि को पार करके, इस सागर को पार करके जैसे ही यहाँ आया कि नहीं तो शांत महासागर पाया। ठीक है, एकदम पीस, शांति, और यही नाम है कि इसका जो है ना प्रशांत महासागर रख दिया, पैसिफिक ओशियन रख दिया। बात समझ में आई? तो इधर देख लो पैसिफिक ओशियन, यहाँ देखोगे ना तो गैलोपेगोस आइलैंड भी पड़ता है, गैलापेगोस। ठीक है, डार्विन का अनुसंधान है, तो अभी ध्यान से समझते चलो। ठीक है, नहीं तो बउआ हो ऊपर से बाउंस कर जाएगा। लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, जितना स्मार्ट समझते हो ना, कुछ देख रहा होगा इसे पढ़ करके स्मार्ट, ले हाई वाला छोड़ दिए, थोड़ा से ज्यादा ही नॉलेज लग करके बैठे। देखो सुनो ध्यान से, लेब्राडोर सागर और सारगैसो सागर। ठीक है, एकदम ध्यान से समझते चलना। उसके बाद में यहां पर पड़ता है कौन सा, यह पड़ता है आपका कैरेबियन सी। ठीक है, कैरिबियन सागर, समझ में आ रही है बात, कैरेबियन सागर। और यहाँ जो है ना यह सब कैरेबियन सागर है, बीच में क्यूबा देश पड़ता है। तो लेब्राडोर सागर हमारे साथ बोलते चलना है, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, कैरेबियन सागर। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी, यह वाला जो है ना पूरा ही मैक्सिको पड़ता है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी यहाँ पर लिखे, देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको। लेब्राडोर सागर हमारे साथ बोलोगे तभी याद होगा, लेब्राडोर सागर, सारगैसो सागर, कैरेबियन सागर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो यह आपका कैरेबियन सागर है। यहाँ पर जो है ना दो गो आइलैंड मिलता है। ठीक है, आप एटलस लेकर के देखते चलिए, साउथ अमेरिका के पास नीदरलैंड का इस पर हक है जी, जबकि नीदरलैंड यहाँ पर है। यहाँ पर एक है अरुआ और कराकुआ। ठीक है, यहाँ पर दो आइलैंड मिलेगा, एक नाम है अरुआ, अरुआ, और दूसरा का है कराकुआ, कराकुआ आइलैंड है। ठीक है, यह दोनों क्या है, द्वीप है, आइलैंड है। और यहाँ पर पड़ता है मार्गरीटा आइलैंड। ठीक है, यह है क्या, मार्गरीटा। और मार्गरीटा कंप्लीट रूप से कहां पर है, तो यह वेनेजुएला में है। यहाँ पर साउथ अमेरिका का देश देखोगे ना तो यहाँ पर पड़ेगा फ्रेंच गुआना, उसके बाद में मिलेगा सुरिनाम, फिर मिलेगा आपका गुआना, फिर मिलेगा वेनेजुएला, फिर मिलेगा कोलंबिया, फिर मिलेगा यहाँ पर इक्वाडोर। ठीक है, फिर यहाँ पर मिलेगा पेरू, फिर मिलेगा चिली, और उसके बाद में यहाँ अर्जेंटीना, बीच में ब्राजील, और फिर मिलेगा बीच में बोल्विया, पराग्वे और उरुग्वे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ऊपर से बाउंस करे लगेगा, ध्यान से समझते चलना, हम बाहर की बात बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसमें और क्या लिख सकते हो, हर्सन की खाड़ी, यहाँ पर तीन गो सागर, तीन गो द्वीप लिख दिए ना, विक्टोरिया द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ और बफिन द्वीप। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद यही नहीं और सुनो, यह वाला क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर जो है ना ब्यूफोर्ट सागर है। ठीक है, यह वाला क्या है, तो यह वाला है आपका ब्यूफोर्ट, ब्यूफोर्ट सागर। बात समझ में आ रही है? यह कौन सा सागर है, तो ब्यूफोर्ट सागर है। ठीक है, और यह वाला क्या कहलाता है, अलास्का, यूएसए का प्रांत है, अलास्का, ALSK होता है, अलास्का। और यहां से एक चैनल है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और यहाँ वाला रसिया वाला पार्ट कहलाता है, रसिया। और उसके बाद में अलास्का को अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है, तो यहाँ पर जो है ना बेरिंग जल संधि पड़ता है, एक है बेरिंग, लास्ट में लिखेंगे ये सब। बेरिंग जो है ना यहाँ पर क्या पड़ता है, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन मत लिखो, बेरिंग स्ट्रेट लिखो। ठीक है, चैनल है तो बेरिंग जल संधि। बात समझ में आ रही है? बेरिंग जो है ना यह क्या हो जाएगा, जल संधि हो जाएगा। और यह क्या है, यह आपका ब्यूफोर्ट सागर है, यहाँ हर्सन की खाड़ी है। और इसके जस्ट ऊपर कौन सा खाड़ी है मेरे भाई, तो देख लो अमरसन की खाड़ी है। बात समझ में आ रही है? तो यह लगभग बाहर का पार्ट हमने खींचा। यहाँ सेंट्रल अमेरिका में 7 गो देश आते हैं, बेलीज है, ग्वाटेमल है, एल सल्वाडोर है, होंडुरास है, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा है। ठीक है, इसके बीच में भी पड़ता है झील। ठीक है, यहां से ऐसे देखोगे तो यहाँ पर कौन कौन, सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी है, इंटीरियर है। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे तो द्वीप मिलेगा, कौन कौन मिलेगा जी, तो विक्टोरिया मिलेगा। ठीक है,
उसके बाद में ग्रेट ग्रेट बीटर मिलेगा, उसके बाद में विनिपेग मिलेगा, आधावास्का मिलेगा, रेडियर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आइए द्वीप, बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से समझते चलिएगा, द्वीप नहीं, वहां क्या है आपका झील है। ठीक है, एक ग्रेट बीटर, अभी बात बताएंगे, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर, आधावास्का, विनिपेग, उसके बाद में रेडियर, यहाँ पर भी झील देखने को मिलेंगे। तो अभी धीरे धीरे समझते चलना है। ठीक है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यह वाला मिटा दे, समझ में आई? बोलिए। अच्छा जी, अब सुनो, यहां पर देखो मेरे भाई, यह अटलांटिक ओशियन है, किसी को शक नहीं। यहां पर जो है भूमध्य सागर है, यहां लिख दे, यह मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य सागर। और यहाँ जो है ना अटलांटिक है ओशियन, यहाँ जो है अटलांटिक ओशियन है, और यहाँ भूमध्य सागर है। यहाँ से एक चैनल पड़ता है, इस चैनल का नाम है जिब्राल्टर। ठीक है, मोरक्को और स्पेन को, मोरक्को और उसके बाद में यहाँ पर स्पेन, मोरक्को, यहाँ स्पेन, यह दोनों को क्या है अलग कर देता है। कौन? तो जिब्राल्टर। और अटलांटिक ओशियन से लेकर के यह जो है ना मेडिटेरियन ओशियन को जोड़ देता है जिब्राल्टर जल संधि। आगे पढ़िएगा ना तो यहाँ पर मिलेगा रेड सागर, ठीक है, लाल सागर, लाल सागर मिलेगा, रेड सी मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आइएगा ना तो अदन की खाड़ी मिलेगी, बे ऑफ अदन। और यहाँ से जोड़ता है दोनों को कौन? तो बाबुल मंदेब। ठीक है, यहाँ पर फारस की खाड़ी है और ओमान की खाड़ी है, यहाँ पर जोड़ने वाला कौन है? तो हारमुज जल संधि है। ठीक है, यूपीएससी यह भी सवाल पूछा था, बात समझ में आ रही? यहाँ पर अरब प्रायद्वीप है, और यहाँ पर जो है ना सिनाई प्रायद्वीप पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, यह क्या है? तो सिनाई जो है ना प्रायद्वीप है, ध्यान से समझते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अरेबियन सी, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। अब सुनो, यहाँ पर भी क्या है? छोटे छोटे आइलैंड है। ठीक है, लक्षद्वीप है, मालदीव है, यहाँ पर सुकोत्रा है, छागोस है, उसके बाद में तो मेडागास्कर है ही, सेशल्स है, उसके बाद में रीयूनियन है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो लिखो बे ऑफ बंगाल हो गया, ये अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल यह है इंडोनेशिया। ठीक है, मिटा दें तो हाँ जी सर, इधर वाला पार्ट हमको समझ में आ रही है। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है तो निसंकोच कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, अच्छा से समझते चलना है। वर्ल्ड मैप मतलब ज्योग्राफी की बैकबोन। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पर कोरिया का प्रायद्वीप है, यहाँ पर टकिंग की खाड़ी है यहाँ। ठीक है, कोरिया वाला, तो यहाँ जो है ना टकिंग की खाड़ी है, कोरिया बोल रहे, कोई कोरिया नहीं समझ जाएगा। यह जो है ना टकिंग की खाड़ी है, टकिंग खाड़ी। ठीक है, समझ में आ रही है? कोरिया वाला प्रायद्वीप है। उसके बाद में देखो यहाँ साउथ चाइना सी, देखिएगा आप एटलस खोल करके तो यहाँ क्या दिखेगा? साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी। ठीक है, यहां पर ऊपर जाओगे तो यह वाला क्या मिलेगा? यह वाला मेरे भाई यह वाला मिलेगा ईस्ट चाइना सी। ठीक है, ऊपर वाला क्या है? साउथ चाइना सी, और यह वाला ईस्ट चाइना सी। ठीक है, हमारे साथ बोलो तभी याद होगा, नहीं तो ना होगा। ऐसे पढ़ करके और उसके बाद में कान में हेडफोन लगा करके और हाथ को नहीं चलाइएगा तो ना याद होगी। ठीक है, हमने शुरू में क्या बोला है कि एक रफली डायग्राम अपने से स्केच करना है, चाहे जैसा बने। इससे क्या होगा? ब्रेन आपका एडजस्टमेंट करेगा कि अच्छा अरब प्रायद्वीप पेजवा था, यहाँ लेब्राडोर सागर था, और यहाँ पर 3 गो बतैले थे आइलैंड। ठीक है, कि यहाँ पर विक्टोरिया आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ, बफिन द्वीप, सब यहाँ पर देखने को मिला था। हरसन की खाड़ी, अमरसन की खाड़ी, ठीक है, ब्यूफोर्ट सागर। ठीक है, यहाँ से तो मैकेंजी नदी भी निकलती है। ठीक है, स्लेब सी से यहाँ पर मैकेंजी नदी निकलती है, और मैकेंजी की खाड़ी में गिरती है, तो यहाँ मैकेंजी भी मिलने लगा देखने को। ठीक है, उसके बाद में लेब्राडोर में बेल्चर भी देखने को मिलता है खाड़ी, लेब्राडोर के अंदर। तो अभी तो ऊपर से उड़ जाएगी बताएंगे तो, इसीलिए ध्यान से समझते चलना। इसीलिए बोले हैं कि डायग्राम को आराम से चाहे जैसे बने आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बार बार बनाइएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में जो है ना ऑप्शनल पेपर यहाँ से ज्योग्राफी कोई ले बहुत बाई चांस। ठीक है, और वह बिहार बोर्ड के लइकन, हिंदी बोर्ड वाला तो एकदम मतलब कहे की बात ही नहीं है। साउथ चाइना सी, उसके बाद में यह वाला ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। ठीक है, और यह वाला जो है ना यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा ईस्ट सी, यहाँ पर साउथ चाइना सी, यहाँ पर ईस्ट चाइना सी, और यहाँ पर क्या मिलेगा? तो ईस्ट सी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा? तो बेरिंग सागर मिलेगा, और यहाँ पर अखोटाक सागर मिलेगा, अखोटास्क। ठीक है, और यहाँ पर बेरिंग जल संधि पड़ता है, बेरिंग सागर को जोड़ता है
ठीक है। यहाँ पर बेरिंग और रसिया, अलास्का, यह दोनों को जो है ना अलग कर देता है। देखो बेरिंग जल संधि लिखे हुए हैं, ठीक है। यह बेरिंग जल संधि अलास्का और रसिया को अलग कर देता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर देख लो कि बेरिंग जल संधि क्या कर रहा है, यहाँ पर कौन सा है, तो यह है आपका पैसिफिक ओशियन और यहाँ पर बेरिंग सागर है, ठीक है। दोनों को लेकर के क्या कर देगा, जोड़ देगा। बात समझ में आ रही है, बोलो। तो यहाँ पर क्या है, यह वाला है अखोटास्क सागर, यहाँ लिखे, यह क्या हो जाएगा, अखोटास्क सागर, अखोटास्क सी, ठीक है। एकदम अच्छा से समझते चलना है। और यहाँ पर क्या है, ऊपरवा, तो यहाँ जो है ना यह होगा आपका क्या, तो यह होगा बेरिंग सागर, ठीक है। समझ में आ रही है बात। यहाँ पर ऊपर और यहाँ पर नीचे में अखोटास्क कमचटका का प्रायद्वीप है, रसिया वाला, ठीक है, कमचटका आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पर पड़ता है आपका कौन था, जापानी आइलैंड, जापानी द्वीप, और उसके बाद में उस येलो सी, ठीक है, चाइना वाला, जो येलो नदी जाकर के गिरती है और पूरा नदी को येलो कर देती है, अभी बता रहे हैं, जिसको हवांगो नदी बोला जाता है, चीन का शोक। अब तो आराम से रट करके होंगे कि चीन का शोक हवांगो नदी को बोला जाता है, बस इतना ही और नहीं। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या है, तो यह जो है ना बीच में पड़ता है येलो सी, जापानी सी, यहाँ पर अखोटास्क सागर, यहाँ पर बेरिंग सागर, ठीक है। लिखे यहाँ पर लिखो बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। केवल बाहर से हम मैपिंग दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी अंदर जाएगा, ठीक है। आप काहे हड़बड़ा रहे हैं, समझ में आ रही है। यहाँ पर बेरिंग सागर, यहाँ पर अखोटास्क सागर, यहाँ पर बेरिंग सागर, ठीक है। एटलस लेकर के बैठना है, एटलस में केवल मार्किंग कर देने से कुछ ना होगा। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ कौन सा सागर मिलेगा, पूर्वी साइबेरियन आइलैंड, ठीक है, पूर्वी साइबेरियन द्वीप लिखो, पूर्वी साइबेरियन, ईस्ट साइबेरियन आइलैंड, ठीक है। ईस्ट साइबेरियन सी लिखो, आइलैंड तो द्वीप अलग हो जाएगा, पूर्वी साइबेरियन, साइबेरियन सी, बात समझ में आ रही है, ईस्ट साइबेरियन सी, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जस्ट बढ़ोगे तो क्या मिलेगा, लेप्टिव सी मिलेगा, ठीक है, लेप्टिव, आधा प है, ट है और ब है, लेप्टिव सी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जस्ट आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर कौन सा सागर मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपका लेप्टिव सी हो गया काला सागर, ठीक है। काला नहीं बोल रहे हैं, काला तो इनमें मिलता है जी, यूरोप वाला में, ठीक है। काला सागर वो अलग है, हम कारा बोल रहे हैं, कारा, काला कोई मत लिख देना, कारा सागर, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर मिलेगा आपका कौन सा, तो बैरिट सागर, ठीक है, बैरिट सागर। और उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, नॉर्वेजियन सागर, ठीक है, नॉर्वेजियन सागर, यहां लिखे नॉर्वेजियन सागर, ठीक है। और फिर नीचे आओगे तो यहाँ पर मिलेगा आपका नॉर्थ सी, ठीक है। समझ में आ रही है, यह वाला क्या मिलेगा, तो नॉर्थ सी मिलेगा। एकदम माथा हो गया होगा चकनाचूर, समझ में आ रही है बात। जो हमारे साथ नहीं लिखेगा मैप बना बना करके, पाप लगेगी, बहुत बड़का पाप लगेगा। नॉर्थ सी हो गया, यहाँ पर देखो लेब्राडोर सागर इधर वाला अमेरिका वाला में, और यह यूरोप वाला में आता है, ठीक है। और बीच में पड़ता है ग्रीनलैंड और यहाँ पर डेनमार्क, ठीक है। दोनों के बीच का चैनल है ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आइसलैंड को एक जो है ना यहाँ चैनल मिलता है, डेनमार्क चैनल। और यहाँ पर ब्रिटेन और उसके बाद में यूरोप को अलग करता है इंग्लिश चैनल, ठीक है। तैर करके इसको पार कर देता है सब, ठीक है। आरती सेन करके पहला बार महिला थी जो पार की थी, समझ में आ रही है, जिसके कारण यह न्यूज में ज्यादा बना होता है, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश चैनल, ध्यान से समझते चलना है। यहाँ पर कौन सा है, तो मेडिटेरियन सी है, मतलब भूमध्य सागर है। यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ पर अदन की खाड़ी है, ठीक है। बाबुल मंदेब जोड़ता है, बस समझ में आ रही है, बोलिए। इतना समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक आया है कि नहीं, कटा तो नहीं ना है। ऐसे स्क्रीनशॉट लेने से क्या हो जाएगा, कुछ हो ना, जब तक अपने से कोई हाथ नहीं चलाएगा कुछ होना होगा, ठीक है। यह बेसिक पॉइंट है वर्ल्ड मैप का। चलिए सब कुछ ठीक है, ऊपर वाला नहीं कटा है, एकदम ध्यान से समझते चलना है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु फल होए, ठीक है। मिटा दें, चलिए ध्यान से समझते चलना है। यही तो मेरे भाई वर्ल्ड मैप की बेसिक बात है। शुरू में हमने काहे बोला, ठीक है, जब काम नहीं होती तो हम ऐसे काहे बना देते,
ठीक है, काम था, याद करवाना था हमारे साथ, बोलिए 100% याद होगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसे मतलब देख लिया, अच्छा इन्ने उन्ने है, तब तो इन्ने उन्ने करे से कुछ ना होगा जी। ठीक है, ज्योग्राफी बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो अच्छा से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में देखो और बताते चलते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाला है, अब सुनो, इसमें अभी और बाहर का मैपिंग करता हूं। चलिए, कल वाला में जो है ना स्टार्ट करेंगे एकदम नॉर्थ अमेरिका, और उसके जब अंदर जाएंगे कि नहीं, तो मेरे भाई फिर से बोल रहे हैं कि वर्ल्ड मैप है, आप जैसे डायग्राम बने वैसे डायग्राम को बना देना है, और जहां आपको उचित लगे साफ लिखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो चलिए, यह वाला हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल अमेरिका वाला बना रहे हैं। हाँ जी, सही बात है। यहां पर इस तरह से जैसे मैप बने वैसे क्या करना है, वह बना देना है, या नहीं तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखो, यह वाला क्या है आपका, नॉर्थ अमेरिका कुछ इस तरह से। यह वाला है नॉर्थ अमेरिका। सुनो, हमने क्या बताया कि यह वाला क्या है आपका, तो अलास्का है। ठीक है, अलास्का। उसके बाद में यह वाला क्या है आपका, कनाडा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, यह कनाडा। यह वाला है यूएसए। ठीक है, कनाडा और यूएसए को, ठीक है, यहां पर जो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यह क्या करता है मेरे भाई, तो 49 डिग्री लैटिट्यूड जो है ना, यह क्या करता है, इसको बांटता है। ठीक है, कनाडा को और यूएसए को। यूपीएससी देखो क्या पूछा था, आईएएस प्री 2024 का एग्जाम का सवाल देता हूं। देखो, कनाडा और यूएसए, यह दोनों के बीच कौन सा चैनल है, तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तलाबे सब धन्नी सा डंडी सा जो सा लिखो ना, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, किसके बीच है, तो कनाडा और यूएसए के बीच है। कनाडा और यूएसए को कौन सा जो है ना अक्षांश है, अक्षांश का मतलब क्या होता है, लैटिट्यूड। ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। समझ में आ रही है बात, जो लेटा हुआ होता है इसे उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, तो एक हम यह भी बात तो पूछ सकता हूं, बड़ा देर से सवाल जागृत हो रही थी हमारे दिल में, कि क्या 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री 45 डिग्री अमेरिका और कनाडा को अलग करता है? तो मैक्सिमम का कहेगा कि नहीं, स्टेटमेंट सही है जी, 45 डिग्री भी कनाडा और अमेरिका को अलग करता है। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पर काटता है, उस पॉइंट का नाम बताओ। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है लैटिट्यूड, यह कनाडा और यूएसए को क्या करता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, समझ में आ रही, वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन दोनों अलग है। वाशिंगटन डीसी जो है ना यहां पर पड़ता है, पोटामेक नदी पड़ती है। ठीक है, जो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी यही है, वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जबकि वाशिंगटन जो है ना इनमें पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात है? सुनो, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नोट में क्या लिखना है, तो 49 डिग्री क्या है, यह आपका कनाडा, कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा। ठीक है, कनाडा वर्सेज यूएसए को अलग करता है 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। समझ में आ रही है, लिख लेना यहां पर। दूसर का 45 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश लिखो, क्या पार करता है कि नहीं कनाडा और यूएसए को, काटता है कि नहीं, तो हाँ काटता है। कहा, तो न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क टेम्स नदी, न्यूयॉर्क टेम्स नदी, कोई कहेगा कि हडसन नदी के किनारे है मेरे भाई, अच्छा से कहे ना कि तुमको पढ़ते चलना है। ठीक है, न्यूयॉर्क एवं कनाडा। ठीक है, फ्रेंच सिटी, सेंट लॉरेंस नदी, कनाडा का सबसे जो है ना व्यस्तम नदी है, यहां पर कनाडा वाला जो है ना पूरा
प्रांत, ठीक है। तो टेम्स न्यूयॉर्क हो गया, टेम्स नदी एवं कनाडा मतलब फ्रेंच सिटी, फ्रेंच सिटी, समझ में आ रही है बात। कौन सा नदी? सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, बात समझ में आई, सेंट लॉरेंस नदी। और लिख लो, और क्या लिखिएगा, तो 22 डिग्री अक्षांश, 22 डिग्री अक्षांश जो है ना वह किसको अलग करता है? मिस्र और सूडान को, ठीक है। मिस्र और सूडान को क्या करता है? तो मिस्र और सूडान को जो है ना वह 22 डिग्री अक्षांश क्या करता है? अलग कर देता है। समझ में आ रही है बात? तो लिख लो 22 डिग्री मिस्र एवं सूडान, बात समझ में आई। अच्छा जी, 38 डिग्री अक्षांश किसको अलग करता है? तो 38 डिग्री अक्षांश मेरे भाई यह अलग करता है नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से, ठीक है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया, एजे का किंग जनवा है, पगला है जी, नॉर्थ कोरिया एवं साउथ कोरिया, ठीक है। समझ में आ रही है बात? इसको क्या करता है? तो 38 डिग्री अक्षांश जो है ना वह क्या करता है मेरे भाई? अलग करता है। तो क्या 45 डिग्री अलग करता है अमेरिका और यूएसए को? तो हाँ, अलग करता है, एकदम सही बात है। और यह क्वेश्चन आईएएस प्री के 2024 में पूछा गया है, ठीक है। ध्यान से समझते चलना है। इसीलिए ना बोलते हैं कि वर्ल्ड मैप से सवाल आता है तो 100 गो में से 90 को छोड़ देता है कि छोड़ दे, नेगेटिव मार्किंग जाए से कोई फायदा नहीं है। और वहां आप यदि बना देते हैं तो आपका जो है ना रिजल्ट आने जाएगी। बस समझ में आ रही है? ध्यान से समझते चलना है। अच्छा जी, यहाँ पर अलास्का, यहाँ पर ऑल्यूशियन आइलैंड भी पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका वाला केस में देखेंगे, नहीं तो आपको ब्रेन ऊपर से चला जाएगा ये सब। अच्छा, यहाँ पर यूएसए हो गया, और यहाँ जो है ना क्या हो गया? मैक्सिको, मैक्सिको, मैक्सिको इंग्लिश में लिखेगा मैक्सिको, बात समझ में आ रही है। यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका यह वाला है, यह है सेंट्रल अमेरिका। और यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका में देखो कौन कौन है। तो सेंट्रल अमेरिका में मेरे भाई यहाँ पर मिलेगा आपको कौन कौन? तो बेलीज है, ठीक है, बेलीज। उसके बाद में ग्वाटेमल, ग्वाटेमल, ठीक है, ग्वाटेमल है तो ग्वाटेमाल लिख दिए जी, ग्वाटेमल, ठीक है। एल सल्वाडोर, ठीक है, एल सल्वाडोर। होंडरास, होंडरास। उसके बाद में निकारागुआ, मानगुआ इसकी राजधानी है, निकारागुआ। कोस्टारिका, कोस्टारिका। और उसके बाद में पनामा, पनामा सिटी इसकी क्या है? राजधानी है, ठीक है। लगभग लगभग होंडरास सिटी एल सल्वाडोर का सोल सल्वाडोर, ठीक है, राजधानी है। ग्वाटेमल सिटी है बेलीज, ठीक है। यह सब क्या है? बेलीज सिटी, ठीक है। समझ में आ रही बात? लगभग सिटी लगा करके इसकी कैपिटल बन जाती है। कनाडा का ओटावा हो गया, यूएसए को क्या हो जाएगा? ठीक है, यूएसए का वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। मैक्सिको का मैक्सिको सिटी, ठीक है। और यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका। अब सवाल बनता है ना कि किसकी जो है ना बॉर्डर किस ओशियन से लगती है, यह भी सवाल आता है, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, बेलीज हो गया, ग्वाटेमल, एल सल्वाडोर, होंडरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। यहाँ पर पड़ता है पनामा, और इसी को काट करके पनामा नहर बनाया गया है, ठीक है। करा ऑफ इस्थमस है, यह पड़ता है आपका कहाँ पर? थाईलैंड की खाड़ी के पास, ठीक है। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है, पढ़िएगा ना वहां पर। कौन सा? तो सार्क एक साउथ एशियन एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन होता है, और एक एशियन एसोसिएशन साउथ ईस्ट इंडियन नेशंस, ठीक है। तो एशियन में जो है ना मिलेगा आपको, समझ में आ रही है बात? थाईलैंड की खाड़ी के पास क्या मिलेगा? करा ऑफ इस्थमस। और बोला है क्या? सुनो, कि जिस तरह से अमेरिका यहाँ पर दक्षिण अमेरिका और उसके बाद सेंट्रल अमेरिका को काट करके पनामा नहर बना सकता है, तो चाइना कह रहा है कि काहे नहीं हम थाईलैंड को काट करके करा ऑफ इस्थमस बना देंगे, ठीक है। ऊपर से जा रही होगी, समझ रहे हैं? अभी ध्यान से समझते चलो। तो बेलीज हो गया, ग्वाटेमल हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, होंडरास हो गया, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा, ठीक है। अब सवाल उठता है कि बेलीज का किससे लगता है? एक बात बताएं, इसको मेरे भाई एक सीरीज से याद रखिएगा, लाइन बाय लाइन याद रखिएगा, नहीं तो जानते हैं बड़ी दिक्कत में पड़ जाइएगा। यदि लाइन बाय लाइन नहीं याद रखिएगा तो यूपीएससी सजाने के लिए दे देता है, ऊपर से नीचे नहीं तो नीचे से ऊपर,
ठीक है, तब तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बेलीज, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। ठीक है, और यहाँ ट्रिक नहीं चलती है रे भाई। यहाँ पर बेलीज का जो है ना बॉर्डर किससे लगता है? अटलांटिक ओशियन से लगता है, तो हाँ लगता है। ठीक है, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ठीक है, ओशियन लिखो ना। उसके बाद में ग्वाटेमल, अटलांटिक प्लस पैसिफिक, अटलांटिक प्लस पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन। एल सल्वाडोर केवल पैसिफिक ओशियन से लगता है, पैसिफिक ओशियन से कर बॉर्डर लगता है। होंडुरास, अटलांटिक, अटलांटिक प्लस पैसिफिक प्रशांत महासागर, दोनों से इसका भी अटलांटिक प्लस प्रशांत महासागर, अटलांटिक प्लस प्रशांत महासागर, अटलांटिक प्लस प्रशांत महासागर, दोनों से लगता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? उतार देना है डिट्टो। तो बेलीज, ग्वाटेमल, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। हमारे साथ बोलो, बेलीज, ग्वाटेमल, एल सल्वाडोर, होस्टारगुआ, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। समझ में आ रही है बात? 3-4 बार बोलिएगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा। बेलीज, ग्वाटेमल, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका और पनामा। 7 गो सेंट्रल अमेरिका में आता है। ठीक है, ऊपर वाला में अलास्का, इधर अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, उसके बाद में यूएसओ, मैक्सिको, और मैक्सिको और कनाडा को एक रियो ग्रैंड नदी है, इसका प्रवेश द्वार कहलाता है। अभी नहीं, बाउंस कर जाएगा। ठीक है, एक के बार यदि तोड़ दिए तो पक्का है कि बाउंस करेगा। ठीक है, यह जो है ना रियो ग्रैंड नदी पड़ती है जो अमेरिका और उसके बाद में कनाडा का बॉर्डर बनाता है। ठीक है, प्रवेश द्वार कहलाता है रियो ग्रैंड नदी। ठीक है, समझ में आ रही है? अच्छा जी, चलिए, अच्छी बात है। ठीक है, अब यहां पर आता हूं। ठीक है, यह वाला मिटा रहे। बात समझ में आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद, अदरवाइज नहीं समझ में आ रही तो समझने का मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बाबू हो, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, वर्ल्ड मैप है, ये बच्चों का खेल नहीं है, सियान के साथ खेला जाता है ये सब खेल। ठीक है, मिटा दें, ध्यान से समझते चलना है। देखो, बीपीएससी चालीसा तो एक बस टॉपिक हमने लेकर के क्या कर दिया है, सीरीज ला करके रख दिया है। इसमें आप जहां पर भी क्वेश्चन आएगा, XYZ जो भी एग्जाम हो, इससे बाहर ना जाएगा। ठीक है, इतना मतलब वर्ल्ड मैप में समझ रहे हैं ना। अगला, आप जहां पर बैच परचेस किए होंगे ना, वहां पर जाकर के मिलाइएगा, वर्ल्ड मैप पढ़ाया गया होगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसलिए ध्यान से समझते चलना है। यह वाला भी मिटा दे, उत्तरी अक्षांश 49 डिग्री। हाँ जी सर, एकदम अच्छा से मिटा दीजिए। ठीक है, अब तनी अच्छा से बताइए, थोड़ा सा और एकदम डीप में। चलो, डीप में पढ़ना है तो अच्छा से समझते चलना है। यहां पर देखो, यह वाला क्या था? तो यह वाला मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, यह वाला है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। यहाँ पर कौन सा सागर है? लेब्राडोर सागर, निचवा सरगैसो सागर, मैक्सिको के खाड़ी, कैरेबियन सी, अरुआ और कराकुआ, 2 आइलैंड पड़ता है जिस पर नीदरलैंड का अधिकार है। ठीक है, और उसके जस्ट बाद में पड़ता है मार्गरीटा, जिस पर वेनेजुएला का अधिकार है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बोलिए। और यहीं पर पड़ता है मरकाइवो लेक, जो अभी जो है ना निकोलस मदुरो को उठा करके और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के भाग गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? सुनो, अच्छा जी, यह क्या है? गल्फ ऑफ मैक्सिको है, यही है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, और यहां पर पड़ता है आपका फ्लोरिडा, और इसके बीच में जो है ना, सुनो, यह वाला लेब्राडोर सागर को मैक्सिको की खाड़ी से कौन जोड़ता है? तो यह जोड़ता है फ्लोरिडा जल संधि। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहां पर क्या है? तो लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर, कुत्ता मत बोल देना, इसके जस्ट नीचे है सरगैसो। ठीक है, यह दोनों को बीच में एक चैनल है। ठीक है, चैनल का मतलब क्या होता है? जल संधि मतलब चैनल। जल संधि जल भाग को जोड़ देगा और स्थल भाग को तोड़ देगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जल भाग को जोड़ देगा और स्थल भाग को तोड़ देगा, यही कहलाएगा आपका जल संधि चैनल। समझ में आ रही है बात? तो लेब्राडोर सागर और गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ने वाला चैनल कौन सा है? तो यहाँ पर फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जल संधि है। बात समझ में आ रही है? फ्लोरिडा जल संधि है। ठीक है, उसके बाद में और समझो, यही नहीं और सुनो, देखो, ध्यान से समझते चलिएगा, खा करके पढ़ाइएगा ना, एकदम निचवा से ऊपर आवे लगता है। यह वाला जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। चलिए जी, अच्छी बात है जी।
ठीक है। हाँ, यह गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, हो गई सर, हो गई, एकदम हो गई। देखो उसके बाद यहां पर यह है आपका क्या, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको यह पूरा वाला। उसके बाद में यहां पर क्या मिलेगा, तो यह सब मिलेगा आपका कैरेबियन सागर। ठीक है, बात समझ में आ रही है कैरेबियन सागर। उसके बाद में सुनो, यहां पर एक मिलेगा आइलैंड, ठीक है, और यहां पर एक मिलेगा न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, यहां यह वाला क्या है, न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, और इसके में दो आता है, एक आता है नोआ स्कोटिया और एक आता है आपका हेलीहेंक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक आता है आपका नोआ स्कोटिया और एक आता है आपका हेलीफैक्स। बात समझ में आ रही है, बोलो। तो न्यू फाउंडलैंड में दो आपका आता है आइलैंड, कौन कौन, तो पहला आएगा आपका यहाँ न्यू फाउंडलैंड, यहीं पर जो है ना आपका यह डूबा था जी, क्या बोलता है, अरे जो आपका यहाँ पर क्या डूबा था बताइए, टाइटैनिक। हाँ, टाइटैनिक जो है ना क्या हुआ था, यहीं पर डूबा था। बात समझ में आ रही है, तो न्यू फाउंडलैंड इसी पर क्या हुआ था, टाइटैनिक डूबा हुआ था। ठीक है, अभी भी है न्यू फाउंडलैंड। तो कौन कौन यहाँ पर, नोआ स्कोटिया, नोआ स्कोटिया, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा का क्या हो जाएगा, तो हेलीफैक्स। यह दो आइलैंड है, हेलीफैक्स। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर क्या है, तो न्यू फाउंडलैंड, और यह है यहाँ पर क्या है, फ्लोरिडा, और इसके जो है ना आपका मैक्सिको की खाड़ी और उसके बाद में लेब्राडोर सागर, दोनों को कौन जोड़ता है, तो यहाँ पर फ्लोरिडा जल संधि जोड़ता है। यहाँ पर देखो यह है क्या आपका बहामास, इसकी राजधानी क्या है, नसुआ। ठीक है, नसुआ क्या है इसकी, तो राजधानी है, तो बहामास। उसके बाद में यहां पर देखो यह पड़ता है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा एक देश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, हवाना, कैपिटल क्या है, तो हवाना। बात समझ में आ रही है, तो बहामास, क्यूबा। ठीक है, बहामास की राजधानी नसुआ। अब देखो यहां पर मैक्सिको है, कि गल्फ ऑफ क्या है, यहां पर यह वाला गल्फ ऑफ मैक्सिको है और यहां पर कैरेबियन सागर है। बात समझ में आ रही है, यह कैरेबियन सागर है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी है, तो मैक्सिको और क्यूबा को अलग कौन पड़ता है, यूकेंटिया चैनल है। ठीक है, युकाटन चैनल। ठीक है, यूकेंटिया बोलो या युकाटन बोलो, यही वाला युकाटन चैनल है। बात समझ में आ रही है, स्ट्रेट समझ में आ रही है, युकाटन चैनल जो करता क्या है, मैक्सिको और क्यूबा को अलग कर देता है और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से क्या करता है, जोड़ देता है। ठीक है, कैरेबियन सागर से जोड़ देता है मैक्सिको की खाड़ी से, और युकाटन चैनल मैक्सिको और क्यूबा को क्या कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो बहामास क्यूबा हो गया, चलो लिखल है तो लिखल रहने तो क्या दिक्कत है। तो बहामास हो गया, क्यूबा हो गया। अब सुनो, यहां पर आइएगा तो एक आइलैंड जो है ना इस तरह से ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, एक है डोमिनिका रिपब्लिक और एक है हैती। ठीक है, हैती, और यहां पर सेंट पियोस जो है ना इसकी क्या है, तो राजधानी है। बात समझ में आ रही है, और यहीं पर पड़ता है आपका बरमुडा ट्रायंगल। ठीक है, अटलांटिक ओशियन में, समझ में आ रही है बात, अटलांटिक ओशियन में जो है ना यह बरमुडा पड़ता है। तो हैती हो गया, यहां पर क्या हो गया, डोमिनिका रिपब्लिक। ठीक है, डोमिनिकल इंग्लिश में लिखो, डोमिनिकल रिपब्लिक। बात समझ में आ रही है, तो डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती हो गया, सेंट ऑफ प्रियोर्स, सेंट प्रियोर्स राजधानी है, प्रियोर्स, और उसके बाद में डोमिनिकन रिपब्लिक सिटी जो है ना इसकी राजधानी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद में देखो सेंट डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती हो गया, क्यूबा हो गया, बहामास हो गया, और उसके बाद यहां पर जो है सेंट्रल अमेरिका को आगे बढ़ा दिए। यहां पर जो है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, इस तरह से जैसा डायग्राम बने वैसा डायग्राम को मेरे भाई मेरे दोस्त बनाना है, और यहाँ पर टिएरा डेल फ्यूगो। ठीक है, समझ में आ रही है। यहाँ पर दो आइलैंड मिला, कौन कौन, तो एक अरुआ और दूसरा का जो है काराकुआ, जिसकी किस पर, जिसका अधिकार जो है किसका है, तो इस पर अधिकार जो है ना मेरे भाई वह है किसका, तो नीदरलैंड का है। इसके जस्ट बाद में जो है ना प्यूटोरिका देखने को जो है ना वह क्या होगा, आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे क्या करते हैं, बढ़ाते चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। यह वाला मिटा दे, बोलो। तो यह थोड़ा सा बाहर का, जब हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री बताने के लिए, बाउंड्री क्या कर रहे हैं, बाहर को क्या कर रहे हैं, लपेट रहे हैं। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला तो कुछ दिखा दिए, एक बात और लिखिएगा, यहाँ पर गैलापेगोस आइलैंड भी पड़ता है, डार्विन अनुसंधान, ठीक है, गैलापेगोस आइलैंड, ठीक है, द्वीप है, इस पर क्या है, डार्विन साहब का अनुसंधान था, पक्षियों प्रेमी इनको कहा जाता था, ठीक है, मिटा रहे, बोलिए। उसके बाद में अब हम आते हैं कहां पर, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अच्छा जी, मिटा दे। तो यहाँ पर बहामास, क्यूबा, इसको हम लोग बोलते हैं लेसर एंटिलिस, ग्रेटर एंटिलिस, ठीक है, यह वाला होता है ग्रेटर एंटिलिस, ग्रेटर एंटिलिस, एंटलिन्स, और यह होता है आपका लेसर एंटिलिस, लेसर एंटिलिस, ठीक है, बात समझ में आई। तो यहाँ पर बहामास, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, और एक और लिखोगे, यहाँ पर एक और आइलैंड मिलेगा, प्यूटोरिका, प्यूटोरिका, सेंट गुआना जो है ना इसकी राजधानी है, प्यूटोरिका, प्यूटोरिका, ठीक है, सेंट गुआना, सेंट गुआना, ठीक है, प्यूटोरिका और सेंट गुआना, सबसे बड़ी जो है ना खाई अटलांटिक ओशियन का यही है, समझ में आ रही है बात, अटलांटिक ओशियन का, अटलांटिक ओशियन का सबसे बड़ा खाई, सबसे बड़ा गल्फ जी, सबसे बड़ा खाई, मिटा दें, बोलो, यह नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला जो है ना, यहाँ पर पड़ता है आपका मैगेलन जल संधि, ठीक है, जो दक्षिण अमेरिका को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग कर देता है, ठीक है, यहाँ पर जो है ना ड्रैगन पैसेज है, ठीक है, और यहाँ पर अंटार्कटिका है, समझ में आ रही है, अच्छा जी, यह मिटा रहे, बोलो अगला। चलो अब आते हैं कहां पर, तो अब आते हैं मेरे भाई साउथ अफ्रीका वाला केस में, ठीक है, एकदम ध्यान से समझते चलना है, यह नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का कुछ बात जो है वह बताएं, बाहर से यह केवल बेसिक बात है जी, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ जाएगी हमारे साथ, जुड़ा तो रहिए, पहले के लेक्चर में भाग जाओगे तो दिखते हो जाएगा, ठीक है, फिर तो समझने की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी। अब देखो जैसे बने वैसे बना देना है, यही हॉर्न अफ्रीका है, ठीक है, यहाँ सिनाई का प्रायद्वीप पड़ता है, यहाँ अरब प्रायद्वीप, ठीक है, अच्छा जी, अब सुनो, देखिए यहां पर यह जो है अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, समझ में आ रही है बात, अच्छा, ठीक है, यह है आपका क्या, अटलांटिक ओशियन है, और यहां पर देखो ऐसे, अब हो गया, देखिए यहां पर है यह अफ्रीका, अच्छा जी, तो यह वाला पार्ट कहलाता है आपका क्या, तो हॉर्न अफ्रीका कहलाता है, और यहां पर मगरेबा है, ठीक है, मगरेबा का मतलब होता है, यह अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आपका सूर्यास्त, ठीक है, डूबता हुआ सूरज, इसमें कौन कौन आता है मगरेबा में, तो मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनेशिया, ठीक है, समझ में आ रही बात, बुर्किना फासो तो यहाँ पर है, खैर, तो मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया और ट्यूनेशिया, यह जो है ना 4 देश आते हैं, और हॉर्न अफ्रीका में कौन कौन आता है, तो हॉर्न अफ्रीका में आता है आपका यहाँ से इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ठीक है, यह क्या है, हॉर्न अफ्रीका है, निकला हुआ है हॉर्न की, हॉर्न सुनो, हॉर्न अफ्रीका, यह हॉर्न अफ्रीका में 4 देश आता है, कौन कौन, इरिट्रिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, ठीक है, इथोपिया पीछे की तरफ है, इरिट्रिया, इरिट्रिया, ठीक है, तुषारका, जिबूती, जिबूती, ठीक है, सोमालिया, सोमालिया, और उसके बाद में चौथा इथोपिया, इथोपिया, ठीक है मेरे भाई, यह बेसिक बेसिक बात बता रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यह बेसिक बात बता रहे हैं, यहां पर कौन सा है जी, यह जो है ना आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी है, एक काल था मायोसिन काल, ठीक है, मैं भूमध्य सागर सूख गई थी, ठीक है,
और उसके बाद में फिर आता है एक, क्या तो नाम था, अरे फ्लड आता है, जिसके कारण यह फिर से आता है, इसमें पानी भरता है, ठीक है। ग्रेट विक्टर वगैरह झील यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद में अगला है मांझली आइलैंड है। उसके बाद में एक बंदरगाह है, बड़ा फेमस बंदरगाह है, ठीक है, बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो यह जो है ना मेडिटेरियन सी है, यह सूख गई थी, और जिब्राल्टर जल संधि इसके बीच में जो पड़ता है ना, इसका आवागमन बंद हो गया था, ठीक है। यहाँ पर जल संधि पड़ता है जो अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन ओशियन को जोड़ता है, और उसके बाद में यहाँ पर है आपका कौन सा, स्पेन, ठीक है। और छोटा सा थोड़ा सा पार्ट ब्रिटेन वाला है। तो क्या ब्रिटेन का अधिकार है, तो हाँ है। ब्रिटेन को अलग करता है जिब्राल्टर, तो हाँ करता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यही सब तो पूछता है जी यूपीएससी, ठीक है। वैसा पूछता है जो एक्सेप्शन हो। अच्छा जी, तो यहाँ पर क्या है, जिब्राल्टर है, और यहाँ पर पड़ता है कौन सा, तो यह लाल सागर पड़ता है, ठीक है। यह जो है आपका लाल सागर है, और लाल सागर को मेडिटेरियन सी को कौन जोड़ता है, तो स्वेज नहर जोड़ता है। और यहाँ पर जो है ना, यह अदन की खाड़ी है, और यहाँ पर जो है ना फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है, ठीक है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को जो है ना जोड़ देता है कौन, हार्मुज जल संधि, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर अदन की खाड़ी, बाब उल मंदेब जो है ना, लाल सागर को, अदन की खाड़ी और ये अरेबियन सी कोई सबको क्या करता है, जोड़ देता है कौन, बाबुल मंदेब। अच्छा, यह अरेबियन सी है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। अच्छा जी, सुनो ध्यान से समझते चलना है। अच्छा, यह वाला अरब प्रायद्वीप अभी बताइए किए थे, यह देखो कोरिया का प्रायद्वीप, ठीक है। और आगे बढ़ेगा तो अखोटास्क सागर, सखालिन आइलैंड, रसिया वाला, और उसके बाद में देखो यहाँ पर जापानीज है, फिलीपींस, और उसके बाद में अगला क्या है, बुर्नेई, ठीक है। बुर्नेई एक देश भी है, और एशिया का सबसे बड़ा महाद्वीप भी क्या है, तो बुर्नेई है, ठीक है। यह मिटा रहे, यह वाला ध्यान से समझते चलना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सुनो, अब थोड़ा सा आइलैंड वगैरह को देख लेता हूं, फिर उसके बाद में यहाँ पर कोरिया का प्रायद्वीप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, ऊपर वाला तो बता ही दिए हैं, इधर वाला देख लेंगे, और उसके बाद इस क्लास का बेसिक हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही है। तो एक यहाँ पर आइलैंड पड़ता है मेरे भाई, यह जो है यहाँ पर एक आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है कौन सा, तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड। नीचा जाओगे तो यहाँ पर मालदीव आइलैंड मिलेगा, मालदीव मिलेगा, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मालदीव, ठीक है। यहां पर देखोगे तो एक है आइलैंड, ठीक है। यहां पर कौन सा आइलैंड है, तो सुकोत्रा, सुकोत्रा, और यहीं पर हैती वाला रहता है, ठीक है। यहाँ पर लूट की अड्डा बनल था हार्मुज जल संधि को, ठीक है। यहाँ पर जो हार्मुज जल संधि है ना, उस पर पूरा अधिकार कर लिया था, सुकोत्रा आइलैंड पड़ता है। और एक बीच में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक पहाड़ है जी, कटक दिखता नहीं है चोटी, ठीक है। यहाँ पर भी एक आइलैंड मिलेगा, एटलस खोलो और देखो, ठीक है, सुकोत्रा। और यहाँ पर क्या है, तो यह है छागोस, ठीक है, छागोस आइलैंड। समझ में आ रही है। यहाँ पर बिछड़ा हुआ जो है ना आइलैंड मिलेगा इस तरह से, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सेशल्स आइलैंड, सेशल्स आइलैंड। समझ में आ रही है बात। और यहाँ पर जो है आपका क्या है, मेडागास्कर है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना एक बीच में पड़ता है यूरोपा आइलैंड, ठीक है, यूरोपा आइलैंड, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यूरोपा आइलैंड। अच्छा जी, उसके बाद में यहां पर देखोगे तो मिलेगा आपको आइलैंड मॉरिशस आइलैंड, ठीक है, मॉरिशस आइलैंड। निचवा जाओगे तो यहां पर भी आइलैंड मिलेगा, रीयूनियन आइलैंड, रीयूनियन, ठीक है, रीयूनियन आइलैंड। बात समझ में आ रही है। तो लक्षद्वीप, मालदीव, सुकोत्रा, छागोस, सेशल्स, मॉरिशस, यूनियन, यूरोपा, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, आपको भी याद हो जाएगा, बशर्ते जब तक लिख करके प्रयास नहीं करिएगा ना, तब तक लाओ भूतो ना भविष्य ना याद होगा। यह अटलांटिक ओशियन है, यह मेडिटेरियन ओशियन, ठीक है, मेडिटेरियन सी, और यहाँ पर लाल सागर, दोनों को कौन जोड़ता है, तो इसमें बीच में जोड़ने वाला है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, स्वेज नहर जोड़ता है। यहाँ पर अदन की खाड़ी पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ठीक है। फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी को कौन अलग करता है, तो यह जो है ना हार्मुज जल संधि जोड़ता है, हार्मुज जल संधि, ठीक है। यहाँ पर अरब प्रायद्वीप, यहाँ पर पड़ता है सिनाई का प्रायद्वीप। अच्छा जी, यह वाला है इंडिया,
ठीक है। और यह वाला है कोरिया का प्रायद्वीप, ठीक है। और यहाँ पर टकिंग की खाड़ी है, बताए थे ना, यह वाला क्या है, टकिंग खाड़ी। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जाइएगा ना तो यह वाला देखो, फिर ऊपर से यह फ्लोरिडा तरफ जो है ना, यह क्या है, तो फ्लोरिड है, यह क्या है, तो मतलब कटा छटा भाग है। नॉर्वेडियन जो है ना, यहाँ पर क्या आता है, नॉर्वेडियन स्कैंडिनेवियाई देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। समझ में आ रही है, यूरोप में पढ़ाएंगे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, ठीक है। मिडिल ईस्ट इंडिया में यहाँ पर 15 गो देश आएगा, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हमको तो मतलब अच्छा से याद है तोता की तरह, तो आपको भी बोलते हैं मेरे भाई कि बार बार लिखो, जो डायग्राम बना रहे हैं उस डायग्राम को आप भी बनाने का प्रयास करिए, चाहे जैसा बने लेकिन बनाओ, ठीक है। समझ में आ रही है। यहां पर देखो, यह बताए थे अभी नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, और फिर उसके बाद में ऊपर से इस तरह से जाएगा, यहां पर नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सागर। समझ में आ रही है बात, बोलो, ठीक है, नॉर्वेजियन सागर। अच्छा जी, और सुनो, यहां पर टकिंग की खाड़ी कोरिया का प्रायद्वीप है। अच्छा, उसके बाद में यहां पर यह, और यहां पर इस तरह से, यहां पर यह क्या है, अखो टास्क सागर, अखो टास्क सागर। और यहां पर क्या है, तो बेरिंग सागर, ठीक है, दिख रहा है यहां पर बेरिंग सागर, बेरिंग सागर। एक मिनट देखते हैं यहां पर तुमको दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है, सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, एकदम ध्यान से समझते चलिएगा, 1 घंटा से बेसिक बता रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। यह वाला है बेरिंग सागर, और यहाँ पर फिर वही साउथ चाइना सी, ऊपर वाला ईस्ट चाइना सी, और ईस्ट सी, और जापानी सी, और उसके बाद में फिलीपींस सागर, ठीक है। यहाँ पर देखोगे मेरे भाई, तो एक आपका मिलेगा क्या, तो जापान देश मिलेगा, ठीक है। इस तरह से 2 भाग में ऐसे आपका जापान जो है ना, यह टूटा हुआ है, ठीक है। समझ में आ रही है बात, यह जापान, और यहां पर क्या है, तो यह जापान की खाड़ी है, यह जापान की खाड़ी, ठीक है। और यहां पर इंडोनेशिया, यह वाला इंडोनेशिया, और यहां पर क्या है, ब्रुनेई देश एक मिलेगा, ठीक है, ब्रुनेई, यह देश है। और ब्रुनेई जो है ना, यह द्वीप भी है, ब्रुनेई द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो है ना, वह ब्रुनेई द्वीप है, ब्रुनेई आइलैंड है, ठीक है। और उसके बाद में जो है ना, यहाँ पर मिलेगा फिलीपींस देश, और फिलीपींस सागर भी मिलेगा, यह वाला, ठीक है। फिलीपींस, फिलीपींस सागर भी मिलेगा। यहाँ एटलस खोल करके बैठिए, सबको आपको जो मार्किंग है ना, वह देखते चलना है। यहाँ पर फिलीपींस सागर, यहाँ ब्रुनेई है, यहाँ पर जापान है, ऊपर वाला और नीचे वाला, एक आपका नॉर्थ और एक आपका साउथ वाला, ठीक है। और यहाँ पर पड़ता है आइलैंड, ठीक है। समझ में आ रही है, कोटो, देखो होकाइडो, ठीक है। उसके बाद में होकाइडो, क्वेंसू, शिकाइकू, यह वाला आइलैंड है, लिख लो। टकिंग की खाड़ी, यह वाला, यहाँ पर कैसे किस तुमको सिखाए, होकाइडो, क्वीटो, होन्सू और शिकाइकू, यहाँ पर लिखे, देखो होकाइडो, यहाँ पर हो का होकै, होकाइडो, ठीक है, होकाइडो हो गया। और यहाँ पर 3 गो आइलैंड देखने को मिलेगा, इसका नाम, इसको ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो और डी कर दो। तो हम यहाँ लिखता हूं ए वाला करके, होकाइडो, ठीक है, होकाइडो, होकाइडो, यहाँ पर इस तरह से होकाइडो। उसके बाद में बी यहाँ पर मिलेगा जी, नीचे वाला में, ठीक है। ऊपर वाला में होकाइडो और नीचे वाला में मिलेगा आपका क्या, क्वेटो, होकाइडो, क्वेटो। उसके बाद में तीसरा का सी लिखता हूं, होकाइडो, क्वेटो, होन्सू, और उसके बाद में डी, सिकोको, सिकोको। यह सबसे बड़ा है जापान का आइलैंड, और यह जो है ना सबसे छोटा है। तो लाइन बाय लाइन याद रखना, होकाइडो, क्वेटो, होन्सू और सिकोको। अच्छा, क्वेटो, क्योटा, क्वीटो, क्वीटा, यह दोनों, यह सब जो है ना सेम है कि अलग है, बताओ। सब अलग अलग है, ठीक है। कहाँ लिखे, यहाँ पर लिखे का नोट में डाल करके, सब अलग अलग है, नहीं तो सब धन 22 पसेरी लगेगा,
ठीक है, देखो क्या क्या आएगा। तो होकाइडो, क्वेटो, होन्शु और शिकोयको। अच्छा जी, तो लिखो क्वेटो, यह पड़ता है आपका जापान में। ठीक है, पहला बात क्योटा, क्योटा यह पड़ता है कहां, तो यह जापान। यह क्योटा, क्योटा यह पड़ता है आपका कहां, पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, इस्लामाबाद राजधानी है, तो पाकिस्तान के पास जो है ना यह देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तीसरा का क्योटो हो गया, क्यूटो यह मिस्र के पास देखने को मिलेगा, मिस्र सूडान के पास। ठीक है, इस साइड यहां पर। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वीटा, यह इक्वाडोर में मिलेगा, साउथ अमेरिका। ठीक है, इक्वाडोर साउथ अमेरिका में मिलेगा। ठीक है, साउथ अमेरिका। तो यह सब जो है ना चारों अलग है, क्वेटो, क्योटा, क्वीटो, क्वीटा। ठीक है, समझ में आ रही है बात है। क्वेटो, क्वेटो, क्योटा, क्यूटो, क्वीटा। ठीक है, सब धन 22 पर सही लगेगा मेरे भाई, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा। और यहाँ पर होकाइडो, क्वेटो, होन्शु, शिकाइको। ठीक है, यह क्या है, यह जापान का आइलैंड है, होकाइडो, क्वेटो, होन्शु और शिकाइको। ठीक है, और यहाँ पर बुरनेई देश है, बुरनेई द्वीप भी है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और उसके बाद में फिलीपीन सागर, जापानी सागर, यहाँ पर येलो सागर, येलो सी लिखो। ठीक है, येलो सागर, येलो सी। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिशी के 100 घड़ा ऋतु फल होए, बार बार बोल रहे हैं। मिटा रहे ये वाला साफ करें। ठीक है, अभी और बताना है थोड़ा सा, ज्यादा देर नहीं, बेसिक पॉइंट को समझ लीजिए। ठीक है, मिटा दे, बोलिए। चलिए, देखो बार बार पढ़िएगा ना, तब जाकर के कुछ होगी, और नहीं तो ऐसे कुछ हो नहीं होगी। ठीक है, रफली डायग्राम बनाने का प्रयास करिएगा, तब जाकर के काम होगा। ठीक है, ये सब समझने वाला है। ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पर पूर्वी आइस, पूर्वी द्वीप है। ठीक है, पूर्वी साइबेरियन सी, उसके बाद में लेप्टिक सी, कारा सागर, बैरिश सागर, नॉर्वेजियन सागर, नॉर्थ सी, अटलांटिक ओशियन। समझ में आ रही है बात। देखो हमको इधर देख रहे, इधर बोल दे रहे हैं, नॉर्वेजियन सागर है, उसके बाद में अटलांटिक ओशियन है, फिर यहाँ पर साउथ अटलांटिक है, ऊपर नॉर्थ अटलांटिक है, बरमुडा पड़ता है इसी के बीच में, और वेस्ट इंडीज देखोगे तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यहाँ पर साउथर्न ओशिया है, अटलांटिक ओशियन, हिंद महासागर मतलब इंडियन ओशियन, सबका पानी जो है यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, जिलांडिया सबसे है, 8वां द्वीप जो है ना डूबा हुआ है। ठीक है, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी बात बताएंगे। खैर, मिटा रही है वाला। अच्छा जी, ध्यान से समझते चलिएगा, यह वाला मिटा दिया। चलिए, एगो देखो कुरिल आइलैंड। ठीक है, यह कहाँ है, तो देखो अखोटाक सागर, रसिया का कमचटका प्रायद्वीप। ठीक है, और यहाँ पर एक सखालिन आइलैंड मिलेगा, इस तरह से ऐसे जो है ना लटका हुआ। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सखालिन, सखालिन द्वीप, रसिया का अधिकार है जी। ठीक है, आ गए हैं शासन में, अब बंटवा देंगे पूरा नोट्स। देखो सखालिन, समझ में आ रही है। अच्छा, उसके बाद में देखो यहां से हवांगो रिवर जो है ना आपका निकलता है कहां से, तो यह निकलता है गोबी मरुस्थल और टकला मकान, चाइना में पड़ता है। ठीक है, देखो यहां गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट, और उसके बाद में अंगला, गोबी मरुस्थल और टकला मकान, टकला मकान, इसके बीच से निकलता है हवांगो नदी। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात, हवांगो नदी। ठीक है, और अपने साथ मुल्तान मिट्टी को लेकर के क्या करती है, साथ में जाती है। समझ में आ रही है बात, मुल्तान मिट्टी को साथ में लेकर के जाती है। एक लोयस का मैदान होता है। ठीक है, और एक होता है आपका क्या, मरुस्थल। तो मरुस्थल क्या होता है मेरे भाई, मरुस्थल होता है कि बालू को उड़ा करके, रेत को उड़ा करके सीधे लेकर के चल गया। ठीक है, और जाकर के इकट्ठा कर दिया, तो वहां की क्षेत्र क्या हो जाएगी, मरुस्थलीय हो जाएगी। ठीक है, डेजर्ट हो जाएगा, तो वहां मरुस्थल होगा। और मिट्टी को उड़ा करके अपने साथ बहा करके पानी, ठीक है, हवांगो नदी यह ले करके चली जाएगी। समझ में आ रही है बात, लोयस का मैदान, तो पूरा नदी जो है ना वह क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, पीली मिट्टी को लेकर के जाएगी साथ में। ठीक है, समझ में आ रही है बात, हवांगो नदी। और उसके बाद यह पीली मिट्टी को आगे लेकर के जाएगी,
यहाँ से टकला मकान और गोभी मरुस्थल, यह दोनों को लेकर के जाएगी हवांगो रिवर, पीली मिट्टी साथ में ले जाएगी। तो ले जाकर के जैसे ही ये नदी हवांगो नदी यहाँ पर जो चाइना सी है इसमें गिराएगी कि नहीं इस नदी को, तो इसका पानी पीला हो जाएगा और यही कहलाएगा येलो सी। ठीक है, समझ में आ रही है बात, येलो सी। और इसी को बोला जाता है हवांगो नदी को पीली नदी। ठीक है, पीली नदी जो चाइना का क्या कहलाता है, शोक कहलाता है, चाइना का शोक। ठीक है, कौन है, तो आपका पीली नदी है। समझ में आ रही है बात, चाइना का शोक पीली नदी। देखो कोई नदी शोक नहीं होता है। अब होता कहाँ है जी कि प्राकृतिक आपको बोला गया है कि यहाँ पर रहिए, आपने क्या किया, मिट्टी को ला करके और वहां पर जहां नदी बहती है उठा लिए महल। ठीक है, तो पानी तो अपना रास्ता काटेगी ही। ठीक है, और जैसे ही काटेगी तो काट करके जाएगी, उस क्षेत्र को डुबा देगी और वही शोक कहलाएगा, वही करती है हवांगो नदी। ठीक है, समझ में आ रही है, चीन की सभ्यता इसी नदी से मिलता है, पीली नदी पर पली बोली है। ठीक है, हवांगो नदी। ठीक है, चाइना का शोक कौन सा नदी, तो हवांगो नदी, इसी को हम लोग बोलते हैं पीली नदी। गोभी मरुस्थल और टकला मकान से बीच से निकलती है यह नदी। अपने साथ लोयस के मैदान से जब गुजरती है कि नहीं, तो पीली मिट्टी को साथ लेकर के चलती है, नदी पीला हो जाता है और जिस जगह जाकर के गिराती है इस सी में, चाइना सी में, तो उसकी पानी जो है ना पीला कर देता है। समझ में आ रही है बात, पानी को पीला कर देता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है येलो सी। बात समझ में आई। अच्छा जी, यहां पर देखो यह वाला आपका जापान। ठीक है, एक यहां पर पड़ता है आपका क्या, सुनो, जापान के ऊपर देखोगे तो एक आइलैंड मिलेगा, कुरिल आइलैंड। ठीक है, समझ में आ रही बात, और बड़ा मुंह द्वीप भी पलता है यहाँ पर। खैर अभी आगे बताएंगे सब। तो यहाँ पर क्या है, कुरिल द्वीप, कुरिल द्वीप, यह रसिया प्लस जापान का विवादित है जी, विवादित द्वीप है। ठीक है, समझ में आ रही बात है। कुरिल आइलैंड, यहाँ पर एक रिस्वांजिंग, ठीक है, ज्वालामुखी थी जो 1831 में फटा था। ठीक है, अब तो समाप्त हो गया। और 1 डिग्री नॉर्थ गोलार्ध में जो है ना उत्तरी साउथर्न में क्या किया था, टेम्परेचर को कम कर दिया था। जीवरांशिक लिखो, जीवरांशिक, जीवरांशिक वोल्केनो, ज्वालामुखी वोल्केनो होता है, ज्वालामुखी थी यहाँ पर, और यही 1831 में फटा, 1831। ठीक है, 1831 में फटी और 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ। कहां पर कम हुआ जी, तो यह उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में मेरे भाई 1 डिग्री टेम्परेचर को क्या कर दिया, तो 1 डिग्री टेम्परेचर को कम कर दिया। ठीक है, ज्वालांशिक ज्वालामुखी कुरिल द्वीप, यह जापान के नीचे पड़ता है। बात समझ में आ रही है, यह जो है ना क्या करता है, जापान के नीचे पड़ता है। एक है आपका जापान के ऊपर, वेरी सॉरी, कुरिल यहाँ जापान के ऊपर लिखे हैं, और रिक्यू, ठीक है, यह पड़ता है यहाँ पर देखोगे तो जापान के नीचे, री, ठीक है, क्यू, ठीक है, रिक्यू आइलैंड, यह पड़ता है आपका जापान के नीचे। तो यह क्या था मेरे भाई, यह जो है ना आपका, यह बेसिक बेसिक बात थी। समझ में आ रही है बात, लगभग लगभग जो है वह बेसिक बात क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। तो कल की क्लास में क्या करेंगे, नॉर्थ अमेरिका को स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो आपका दायित्व क्या बनता है कि जैसे हम बता रहे हैं ना, तो आप क्या करिए, जो भी रफ डायग्राम जैसे भी अच्छा लगे आप बनाइए। देखो थोड़ी हम डिक्टो उतार दे रहे हैं वर्ल्ड मैप, लेकिन इसके अंदर का तो सभी बात बता रहे हैं। अभी तो बाहर का है, अंदर तो गए नहीं है। ठीक है, अच्छा से पढ़िए तो एकदम मैप बहुत समझ में आएगी। और मैप मतलब ज्योग्राफी का यह बैकबोन कहा जाता है। ठीक है, और यदि आप समझ जाइएगा, एक मैप आप समझ जाइए, उसके बाद जो है ना ज्योग्राफी की जो डर है वह समाप्त हो जाएगी। और ऑप्शनल पेपर जो हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी जैसे एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेरे भाई अच्छा से पढ़ते रहना है और मैप की डर अपने दिल से निकाल देनी है, ज्योग्राफी की डर जो है अपने दिल से निकाल देनी है। और बैठिएगा तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, सिखाने की जिम्मेदारी हमारी। यह जो है बेसिक बेसिक बात थी। कल की क्लास में नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे, उसका जितना बात है बताएंगे, चाहे 2 क्लास लगे 3 क्लास लगे, फिर साउथ अमेरिका में जाएंगे, उसके बाद में फिर आपका अफ्रीका में जाएंगे। समझ में आ रही है बात, और तब जाकर के हम लोग यूरोप में चलेंगे, एशिया को देखेंगे, और तब जाकर के फिर आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, और न्यूजीलैंड, जैलांडिया, अंटार्कटिका और आर्कटिका ऊपर वाला देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में चैनल को भी देखेंगे। उसके बाद में कौन सा जो है ना आपका जैसे किनारी जलधारा है, कहां पर पड़ता है आपका बाउंस कर जाएगा।
जापान में यह पड़ता है, जापान बोल रहे हैं, ठीक है। केनारी स्पेन का अधिकार है इसके ऊपर, यह पड़ता है अफ्रीका में। बात समझ में आ रही है? बोलिए अल नीनो का प्रभाव क्या होता है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा क्या है। अब जैसे यहाँ पर देखो ज्वारांशिक ज्वालामुखी है, 1831 में फटा था कुरिल द्वीप, या किसके लिए है, फिश हॉटस्पॉट के लिए है जी, फीस ज्यादा मिलता है, समझ में आ रही है बात। तो ऊपर से बाउंस ना करे, इसीलिए हम इस क्लास को क्या करते हैं, अंत करते हैं, और नहीं तो ज्यादा बता देंगे ऊपर से बाउंस कर जाएगा। यह बेसिक बात थी वर्ल्ड मैप की पहली, ठीक है। तो कल की क्लास में मिलते हैं इसी जोश और जज्बा के साथ। अपनी तरफ से हमने बेस्ट प्रयास किया है, तो जाते जाते फिर से कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, और एक रफली डायग्राम चाहे जैसे बने उसको बनाना है, ठीक है मेरे भाई। तो कल की क्लास में मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।